अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डॉन न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। ये हमारे 17 अक्टूबर 2025 के आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, पहला एडिटोरियल का आर्टिकल है स्पायरलिंग कॉन्फ्लिक्ट के नाम से। दोस्तों, लास्ट वीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई ज़्यादा आपको पता है क्लैशेस हुए हैं। तालिबान जो फाइटर्स हैं दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक किया। कहाँ पर? चमन बॉर्डर के करीब। जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी रिप्लाई दिया और पाकिस्तान ने क्या किया कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका कैंप है अफगानिस्तान में कंधार के, यानी कि कंधार के इलाके के अंदर। वहां पर पाकिस्तान ने उस यानी कि टीटीपी को, जो दहशतगर्द की तंजीम है, उसे अटैक किया भाई। और आप कह सकते हो कि काबुल के अंदर बेसिकली फिर जो लाउड ब्लास्ट हैं वो सुने गए दोस्तों। और इन क्लैशेस के बाद दोनों ममालिक ने दोस्तों ये फैसला किया कि हम टेम्परेरीली यानी कि उस टाइम के लिए सीज फायर करते हैं। ये मेरे ख्याल में 48 घंटे के लिए सीज फायर किया गया उसके बाद। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मामलात को ठीक करना चाहता है, बातचीत करना चाहते हैं, अगर अफगानिस्तान हमारी कंडीशंस पे रजामंद हो जाए। हमारी कंडीशन क्या है कि टीटीपी उनकी सोइल इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी सोइल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना बंद कर दें। दोस्तों, इससे पहले भी राइटर ये कहता है कि कुरम के एरिया के अंदर पाकिस्तान फोर्सेस और तालिबान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने गन फायर यानी कि मतलब क्लैशेस वहां पर भी हुए हैं। पाकिस्तान ने ये कंफर्म नहीं किया था अभी कि जो अफगानिस्तान के अंदर पहले अटैक हुआ, कि डीजीएसपीआर से पूछा भी गया कि क्या वो अटैक पाकिस्तान ने किए हैं, तो मतलब कि उसका क्लियरली आंसर नहीं दिया गया था। दोस्तों, राइटर ये कहता है ये सारे वाकयात उस टाइम हो रहे हैं जब तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर है जो इंडिया गया हुआ है। आप देखें कि इंडिया ने उनका किस तरह से वेलकम किया है। हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन खराब हो रही है इसके पीछे इंडिया भी है, जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है उन्हें। लेकिन इंडिया दोस्तों, राइटर ये भी कहता है कि इंडिया जो है वो उसने तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। एडिटोरियल हमें ये कहता है कि दोस्तों हमें दोनों साइडों को केयरफुली लेकर चलने की ज़रूरत है ताकि कन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना हो जाए। कौन सी दोनों साइडें? पाकिस्तान को अपने बॉर्डर भी को भी प्रोटेक्ट करना है और लॉन्ग लॉन्ग वार की तरफ भी नहीं जाना, उसको भी अवॉइड करना है। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा ग्रास रूट्स डिप्राइव्ड के नाम से। दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने नया लॉ बनाया है किसके बारे में? लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में। ये लॉ हमें ये बताता है दोस्तों कि जो यानी कि पावर है दोस्तों वो ज़्यादा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रहेगी। लोकल यानी कि जो लोग हैं उनको पावर नहीं दी गई। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे चेयरमैन है, काउंसलर हैं, उनके पास पावर बहुत कम रहेगी। अब जो किसके मुताबिक जो नया लॉ लेके आए हैं हम, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिसर जिस तरह ब्यूरोक्रेट है उनको सारी पावर दे दी गई है, डिसीजंस बॉडी यानी कि उन्हें बना दिया गया। ब्यूरोक्रेट तो आपको पता है हुकूमत ही उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, ये हुकूमत के पास ही बेसिकली पावर चली गई है। दोस्तों, ये जो लॉ है राइटर ये कहता है कि ये हमें ये बताता है कि जो लोकल इलेक्शन अब होंगे वो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, यानी कि गैर सियासी यानी कि जो मेंबर्स होंगे वो खड़े होंगे इस इलेक्शन के अंदर। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट थी उसे खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो विलेजेस के अंदर या टाउन के अंदर लोग रहते थे वो अब अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, यानी कि पावर उनको उनसे पावर अब ले ली गई है, खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 140 है वो हमें ये बताता है दोस्तों कि पावर जो है वो नीचे लोकल लेवल तक हमने लेके जानी है। लेकिन ये लॉ तो इसके अपोजिट हुआ। देखे ना, फेडरल ने अपनी पावर प्रोवेंस को देनी थी, प्रोवेंस ने अपनी पावर आगे लोकल गवर्नमेंट को देनी थी। इस तरह से ये जो पावर थी ये आगे यानी कि आगे तकसीम होनी थी। लेकिन ये जो लॉ है इसने तकसीम करने के बजाय पावर सारी की सारी दोबारा से ब्यूरोक्रेट को दे दी, यानी कि हुकूमत के पास ही रहेगी। ये राइटर का कहना है दोस्तों। राइटर ये कहता है कि जो 2019 के बाद से आप देखें कि अभी तक पंजाब के अंदर दोस्तों लोकल इलेक्शन ही नहीं हो सके। एडिटोरियल ये कहता है कि ये जो नया लॉ बनाया है ये डेमोक्रेसी को वीक करता है और जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में ही रह जाएगी, यानी कि लोगों के पास नहीं जाएगी नीचे। दोस्तों, तीसरा आर्टिकल है हमारा गोइंग नोवेयर के नाम से। अब देखते हैं कि ये इसके बारे में राइटर क्या बताता है। पाकिस्तान के जो दोस्तों पासपोर्ट है वो दुनिया में बहुत वीक समझा जा रहा है। हम तकरीबन 103 नंबर पे खड़े हैं, कितने ममालिक में से? 106 ममालिक में से। हम नीचे से पोजीशन होल्डर हैं अगर आप सही पूछे तो। पाकिस्तान जो है दोस्तों सिर्फ 31 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। इसके मुकाबले में आप सिंगापुर देखें, वो 193 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं वहाँ के लोग। साउथ कोरिया के जो लोग हैं वो भी 190 कंट्रीज के अंदर विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। ये हमें ये बताता है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने को नहीं तैयार।
ये प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है कि हमारा पासपोर्ट का जो डिज़ाइन है वो दिखने में अच्छा नहीं है। अरे नहीं, वो कहता है कि इसकी बेसिक वजह ये है कि हमारी जो गवर्नेंस है वो अच्छी नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को अपना दुनिया में इमेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये कब होगा? जब हम कल्चर, एजुकेशन, टेररिज्म को प्रमोट करेंगे। जब तक राइटर कहता पाकिस्तान इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करता, तो जो पाकिस्तानी जो ट्रैवल करेंगे दोस्तों, उनके लिए डिफ़िकल्टी ज़रूर रहेगी। सो दोस्तों, ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी या एफपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो काइंडली वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।